जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नावली के क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन को किए थे। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे उसका लिंक डाल रखा है, वहां पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। और इससे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और इसके विलोम को भी देखे थे। पर बच्चों, ये जो थ्योरम, ये जो प्रमेय है, वो बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन को करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। कहता है कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है ना। कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है और यह निर्धारित करना है कि इनमें से कौन कौन से जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है ना। और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन अपना जो है वो भुजा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दे रखा है, भुजा, और आपका 24 सेंटीमीटर भुजा दे रखा है। और क्या दे रखा है भुजा पर बच्चों, 25 सेंटीमीटर भुजा दे रखा है। ये तीन चीज आपको दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो आपको ये पता करना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है, आप लिख सकते हैं यहां से कि समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है, उसको ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज का गुण जो होता है वो अब कहता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। अब फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। मान लिया जाए सपोज दैट ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं कि 90, ये त्रिभुज आपका एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका एसी ना एसी कर्ण हो जाएगा। क्यों कर्ण हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो याद रखना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो उस दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा आपका कौन सा है, 25 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कर्ण के जगह पे 25 लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर, बाकी आधार लंब ये दोनों में से कोई ले लीजिए। आधार यदि 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 ले लेंगे, तो लंब आपका 24 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों पक्ष यदि बराबर हो जाए, बराबर किस तरफ और बराबर उस तरफ, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इन 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से जो बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहां से 49 और 576 को जोड़िएगा तो आपका मिलेगा 625। 625 बराबर 625, यानी कि हम यहां से देख सकते हैं। तो यहां से दोनों पक्ष आपका बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष, है ना, या इसको एलएचएस कहते हैं, और आरएचएस यानी दायां पक्ष, ये दोनों आपका बराबर हो गया। अब इस तरह से दोनों बराबर हो गया तो कह सकते हैं अतः यह कैसा त्रिभुज होगा, यह समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा पर बच्चों, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो क्वेश्चन में कह रखा था कि इस स्थिति में कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपका जो कर्ण हो जाएगा, है ना, कर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, है ना। चेक ये करना था, जांच ये करना था
कि उन भुजाओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यदि आप इसके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखे हुए हैं तो बिल्कुल आप समझेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आपका क्या है, आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, और यह भी आपका कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इसको भी हम उसी तरह से चेक कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूला वही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कर्ण क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर, है ना। आधार 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। देख लेते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। तो क्या बनेगा, 64 बराबर 36 और 9 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 45, जो कि बराबर नहीं हुआ। अब बराबर नहीं हो गया, बराबर नहीं है, इसका मतलब है आता है यह समकोण त्रिभुज नहीं है ना। अब जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो कर्ण तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही है इसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। यहां पे हमने कर्ण को नहीं लिखा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, है ना। देख लीजिए, कर्ण यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कितना है पर बच्चों, 100 है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, कोई भी ले लीजिए, 50 या 80 में से, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, है ना। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500 और 80 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 6400। इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 64 25 8900, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी आपका बराबर नहीं आया। अब जब बराबर नहीं आया तो लिख सकते हैं, आता है यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। आई बात समझ में, आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन यदि आएगा चेक करने के लिए कि ये 3 भुजाओं से त्रिभुज समकोण बन रहा है कि नहीं, तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसमें भी वही काम करना है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको भी आप, है ना, इसको चेक कर लेंगे। HW में एक तरह से रहेगा, इसको आप चेक कर लेंगे, है ना, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है पर बच्चों, कहते हैं एक PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आइए देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। PQR समकोण त्रिभुज एक कैसा है, PQR एक ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसका P समकोण है, सॉरी, इसका समकोण कितना है, P जो है आपका समकोण है, यानी P जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ये आपका क्या है, 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका Q है और ये बिंदु आपका क्या, R होगा। और QR पर एक बिंदु है M, है ना, QR पर एक बिंदु है, इस बिंदु को हम M मान लेते हैं। QR पर एक बिंदु है M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। ये बिंदु PM लंब है QR पे, तो दर्शाना है कि PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। चलिए, जो जो दिया हुआ एक और फिर से लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या दिया हुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
लिख लेते हैं, दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, क्या क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले एंगल पी जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री, है ना। और क्या दिया हुआ है? और पीएम लंब है, पीएम जो है वो लंब है किस पर? क्यू आर पर। पीएम और पीएम लंब है क्यू आर, यानी ये आपका परपेंडिकुलर है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है? पीएम का स्क्वायर, है ना, पीएम का स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर, ये सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, पीएम का स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर सिद्ध करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले त्रिभुज में आइए, सिद्ध क्या करना है? पीएम का स्क्वायर, देखिए पीएम, देखिए ये रेखा है ना, पीएम जो रेखा देखिए आप, ये रेखा है पीएम, पीएम का स्क्वायर। अब पीएम का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पीएम का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पीएम इंटू पीएम, यानी इस तरह से इसमें दो त्रिभुज को लेकर के चलना है कि पीएम और पीएम दो बार आ जाए। कितनी बार आ जाए? दो बार आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि एक बार इस त्रिभुज को और एक बार इस त्रिभुज, यदि ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए, है ना, तो हमारा पीएम जो रेखा है या पीएम जो भुजा है वो दो बार कैरी हो जाएगा, यानी ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू एम और त्रिभुज पी एम आर को क्या करना पड़ेगा? समरूप करना पड़ेगा। अब समरूप करने के लिए जाहिर सी बात है, याद करिए, समरूपता का कसौटी पढ़े हैं, या तो भुजा 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 से, या तो दो कोण बराबर हो जाए तो भी समरूप हो सकता है। तो आइए ये दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करिएगा तो ये कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और ये कोण आपका 90 डिग्री। तो एक कोण तो बराबर हो गया, लेकिन बाकी कुछ बराबर नहीं है ना, ये कोण इस कोण के बराबर नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। इस कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा। तो ये 90 डिग्री है, ये कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और इस कोण को थीटा मान लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कोण हो जाएगा, है ना, ये जो कोण हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये पूरा 90 डिग्री है, एंगल पी पूरा 90 डिग्री है, और ये 90 है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा? ये आपका थीटा हो जाएगा, है ना। देखिए इसको सिलसिलेवार ढंग से लिख करके चलते हैं। सबसे पहले चलिए त्रिभुज पी एम आर में, है ना, त्रिभुज पी एम आर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एंगल पी एम आर 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी एम आर बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री। यहां तक इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये को 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, एंगल आर को थीटा मान लेते हैं। एंगल आर बराबर हम क्या कर लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एंगल आर को एंगल आर कहिए या एंगल एम आर पी कहिए, एक ही चीज है ना, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण एंगल एम पी आर क्या हो जाएगा? एंगल एम पी आर क्या हो जाएगा? ये 90, ये थीटा, तो जाहिर सी बात है ये कोण आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। चलिए इस त्रिभुज में हम निकाल लिए। अब थोड़ा इस त्रिभुज में चलिए, किस त्रिभुज में? त्रिभुज पी क्यू एम में चलिए, त्रिभुज पी क्यू एम में, है ना। इस त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री है, एंगल पी एम क्यू 90 डिग्री है। एंगल पी एम क्यू बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। एक चीज और समझिएगा, यहां पे ये आपका 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल ये वाला कोण कितना हो जाएगा? क्यू पी एम कितना हो जाएगा? एंगल क्यू पी एम कितना हो जाएगा? तो पूरा 90 में से 90 माइनस थीटा घटा देंगे, 90 में से 90 माइनस थीटा घटा देंगे तो निकल जाएगा।
तो 90 माइनस 90 और प्लस थीटा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा तो बचेगा आपका थीटा, यानी एंगल क्यू पी एम क्या हो गया, थीटा हो गया। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करेंगे तो पता क्या चलता है कि इसका ये 90 डिग्री, इसका भी एक 90 डिग्री है ना, और इसका एंगल आर थीटा तो इसका एंगल पी थीटा हो गया। तो इस तरह से दो कोण इसका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप लिख सकते हैं। कैसे, यहां पे आ जाइए, अब चलेंगे। अब त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं पी एम आर, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू एम। लेकिन पी क्यू एम को थोड़ा सा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। कैसे सोच समझ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है उसको बिल्कुल संगत कोण को साथ में रख करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का देखिए आपका थीटा कौन आ गया, पी आ गया, है ना, और इस त्रिभुज का थीटा आर है, तो थीटा के जगह पे ही आपको यहाँ पे पी रखना पड़ेगा, और बीच में यहाँ पे एम रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू एम पी हो गया इस त्रिभुज में। अब बाकी जो बराबर है उसको लिख देंगे। क्या बराबर है, एंगल क्यू एम, सॉरी, एंगल पी एम आर बराबर इसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और एंगल थीटा सॉरी 90 डिग्री, कितना डिग्री है ये 90 डिग्री, और ये कोण एंगल आर बराबर, और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। तो दो कोण बराबर है तो जाहिर सी बात है कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज क्यू एम पी। कैसे, एंगल ऊपर में, एंगल ऊपर में से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होता है, तो लिख लीजिए समानुपातिक पीएम बटा क्यूएम, पीएम बटा क्यूएम, और यहाँ पे एम आर बटा एमपी, एम आर बटा एमपी कहिए या पीएम कहिए, एक ही चीज है। इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, पीएम का स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर, है ना, क्यूएम इंटू एम आर। देखिए, और प्यारे बच्चों देखिए यही प्रूफ करना था, पीएम का स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर। इसको करने का दो तरीका था, एक और तरीका से आप कर सकते हैं। एक बार इस छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के एक लॉन्ग समरूप कर दीजिए, फिर ये छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के समरूप लॉन्ग कर दीजिए, और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, हमने कोण को मान करके इसके एंगल को क्या कर लिया, दो कोण को बराबर कर लिया, उसके बाद त्रिभुज को समरूप। एक बार अच्छे से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिएगा, आशा करेंगे ये समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट पे जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर लिए, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 3 भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें तीन क्वेश्चन है। एक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीडी, एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल ए जो है 90 डिग्री है। एंगल ए क्या है, समकोण है, ध्यान दीजिएगा। और क्या दे रखा है कि तथा एसी लंब है बीडी पर, एसी लंब है बीडी पर, दर्शाना है कि ए बी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी। ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी कहाँ है, ए बी ये भुजा है, ए बी का स्क्वायर, ए बी देखिए 2 बार लेना है, तो ए बी 2 बार कब आएगा, एक ये त्रिभुज में आएगा और एक बड़े वाले त्रिभुज में आएगा, है ना। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी, यानी एक बार इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं, सुविधा के लिए उस फिगर को हम यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका
ये आपका यहां से ये लंब है, नाम लिख लेते हैं ए बी, है ना, और ये बिंदु आपका सी है और ये बी है। सिद्ध करना है, सबसे पहला क्या सिद्ध करना है, सबसे पहला लिख लेते हैं, पहला सिद्ध करना है क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, पहला यही सिद्ध करना है ना। आराम से पहले आप ये सोचिए कि आखिर किन दो त्रिभुज को समरूप करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर लाना है, ए बी यानी ए बी देखिए यही भुजा ना, तो इसको स्क्वायर के यानी दो बार, तो दो बार तब आएगा जब एक बड़ा त्रिभुज में चलेंगे और एक छोटे त्रिभुज में चलेंगे, है ना। तो इसको प्रूफ करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी तथा ए बी डी, है ना। सबसे पहले किस त्रिभुज में चल रहा है, अच्छा ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, अच्छा ये आपका ये भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ए बी सी ले लिए, और यहां पे आपका फिर क्या करेंगे, डी बी ए में, ये छोटा त्रिभुज प्यारे बच्चों और बड़ा त्रिभुज को हम लोग क्या करें, देखिए लिखने का प्रोसेस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा तब जाके ये समरूप होगा। लिखे क्यों है, हम इसको एबीडी भी लिख सकते थे या बीडीए भी लिख सकते थे, लेकिन डीबीए ही क्यों लिखे, क्योंकि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर कौन इसका संगत कोण बराबर है। देखिए जैसे इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो जहां पे सी होगा वहीं पे ए होगा। देखिए इसका सी यहां पे है तो इसका ए यहां पे है ना। तो अब उसको लिख सकते हैं कैसे, एंगल ए सी बी बराबर एंगल बी ए डी, कितना डिग्री, 90 डिग्री। AC बी और BAD 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से एंगल बी दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल बी, ये एक तरह से क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया, है ना। अब आप कह सकते हैं कि दो कोण, इस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBA, और ये कैसे हो जाएगा, एंगल से, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है ना। हमको चाहिए ए बी को दो बार, तो एक बार यहाँ पे ए बी है और एक बार यहाँ पे ए बी है, तो एक बार लिख सकते हैं कि ए बी बटा डीबी, ए बी बटा डीबी गुने, सॉरी गुने नहीं बराबर, ए बी बटा डीबी और बराबर यहाँ पे बीसी बटा ए बी हो जाएगा, बीसी बटा पुनः ए बी हो जाएगा। और इसको यदि क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ये आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी इंटू बी डी बराबर बी सी इंटू क्या हो गया, बी डी। और देखिए यही प्रूफ करना था पहला, है ना, कितना आसानी से हो गया, देख रहे हैं कितना आसानी से हो गया। किए कुछ नहीं, पहले आपको ये पता कर लेना है कि प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी देखिए ये है, तो ए बी दो बार कब आवेगा, एक तो इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा और एक बड़ा वाले त्रिभुज में ए बी है। ए बी जो है इस त्रिभुज की भुजा है, किस त्रिभुज की, एबीसी की भी भुजा है और ए बी डी की भी भुजा है, इसीलिए इस त्रिभुज में चले, है ना। अच्छा ये बीच वाला जो है भी रुकते हैं, ये जो बीच वाला अभी तुरंत इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी हम किए हैं, है ना। AC स्क्वायर बराबर BD इंटू सॉरी BC इंटू DC अभी जस्ट किए हैं, तो उसको आसानी, ये तीसरा पोर्शन देखिए, तीसरा पोर्शन भी आसानी से होगा, कैसे, तो कह रखा है AD का स्क्वायर, तीसरा पोर्शन क्या सिद्ध करना है, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD,
है ना। एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी। देखिए एडी का स्क्वायर, एडी कहाँ पे है, एडी देखिए ये है, यही ना एडी। अब एडी को 2 बार लेना, एडी का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, एडी 2 बार, एडी 2 बार तब आवेगा, एक तो इस त्रिभुज में और एक बड़े वाले त्रिभुज में, है ना। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री और बड़ा वाला त्रिभुज का ये 90 डिग्री, और एंगल डी दोनों में उभयनिष्ठ है, हो जाएगा त्रिभुज सर्वांग समरूप। आइए करते हैं, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी तथा एक त्रिभुज, ये तो ए सी डी का मैंने नाम लिख लिया, अब क्या नाम लिखेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ए 90 डिग्री है, इसमें सी 90 डिग्री था, है ना, तो हो जाएगा बी ए डी, हो जाएगा बी ए डी में कौन 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 बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले एंगल ए सी डी बराबर ये 90 डिग्री है और बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर कितना डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और एक कोण बराबर हो जाएगा, डी दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो लिख सकते हैं यहां से एंगल डी बराबर एंगल डी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब ये डी और डी उभयनिष्ठ हो गया, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, अतः त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज बी ए डी। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपातिक होती है ना। तो एडी हमको चाहिए एडी का स्क्वायर, तो एक तो एडी आपको यहां पे है और एक आपके एडी यहां पे है, तो जो संगत लेना है उसी को लेकर चलिए। तो सबसे पहले एडी, तो एडी बटा इसका संगत क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, एडी बटा बीडी। अब इधर में एडी एक यहां पे है तो इसको सीडी लेकर के चलते हैं, सीडी बटा एडी, क्रॉस गुना करिए, एडी को एडी से गुना करेंगे तो एडी का स्क्वायर और बीडी को सीडी से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा बीडी इंटू सीडी। और देखिए यही प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कुछ कुछ चीजें जो है आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे त्रिभुज को लिखे, है ना, त्रिभुज का नोटेशन करना, लिखना बहुत, समरूपता में यही तो ध्यान में रखना है ना। समरूपता में त्रिभुज को लिखना बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरी होता है, क्योंकि त्रिभुज को सही से नहीं लिख पाइएगा तो संगत भुजा को समानुपातिक करने में दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे एसीडी और बीएडी लिखा गया है, और चूंकि एडी का स्क्वायर 2 बार चाहिए था तो पहले ये पता किया कि आखिर एडी है कहां, एक बार एडी यहां पे है और एक बार एडी यहां पे है, तो एडी इसका संगत है, तो इसी एडी यहां पे है तो इसका संगत बीडी को लेना पड़ा, यहां पे एडी है तो इसका संगत सीडी को लेना पड़ा, है ना। इसी तरह से करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। एकदम बारीकी से क्वेश्चन को समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी आगे के क्वेश्चन को मैं आगे देखता हूं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको VVI के अंतर्गत रख सकते हैं, एग्जाम में बहुतों दफा पूछा है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। एकदम इसको गांठ बांध लीजिए, इसको दिमाग में उतार लीजिए, VVI क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन आता है। कहते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है, त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु है और उसका C क्या है, समकोण है ना। तो आइए फिगर बना लेते हैं, एक फिगर बना लीजिए त्रिभुज का, इस प्रकार का एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, ABC, और इसका C जो है समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि कर्ण जो हो जाएगा उस त्रिभुज की बड़ी भुजा होगा, और साथ में ये भी कह रहा है कि त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु, तो 90 डिग्री के सामने ही तो कर्ण हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो समद्विबाहु कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि यही दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
यानी AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के, है ना। AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के। तो आइए लिखते हैं, क्या है, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल C बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंगल C कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। VBI है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान में रखिए, अब इत्मीनान से देखिए क्वेश्चन को। सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है, AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा 2AC का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने बता ही दिया हो, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC होगा। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। किसी भी किसी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को प्रूफ करना हो तो प्रमाण लिखा जाता है ना। चलते हैं इस त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज ABC में। और चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा अन्य दो छोटे भुजे के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना होगा। कर्ण देखिए आपका AB है तो AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से AC और BC दोनों बराबर है ना। तो यहां से देखिए AB को AB रहने देते हैं और AC को भी AC रहने देते हैं। यहाँ पे BC के जगह पे हम AC का स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों, चूंकि AC बराबर है किसके, BC की, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। अब यहां से देख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। एक क्वेश्चन और है जस्ट इसके आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो इसी का जस्ट अपोजिट है ना, वो भी क्वेश्चन में पूछते, उसको भी देखिए बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आइए फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु है और AC बराबर है BC के, ठीक है। AC बराबर है BC के, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज। AC बराबर है BC के, तो एक काम करते हैं, यहां पे इसको C नाम दे देते हैं, ये A नाम दे देते हैं और ये B नाम देते हैं। अब देखिए ये दोनों भुज आपस में क्या है, बराबर है ना। सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। चलिए ठीक है, बनाते हैं। दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC बराबर है किसके, BC के, ठीक है। और दिया हुआ है, तथा एक चीज और दे रखा है, AB का स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर के। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। ये प्रूफ करना है। त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज लाने के लिए एक को 90 डिग्री करना पड़ेगा, है ना, 90 डिग्री, या फिर पाइथागोरस थ्योरम यदि आ जाएगा इसमें तो हो सकता है,
ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लेके चलते हैं, है ना। परमाणु, परमाणु में सबसे पहले अपना गिवन है कि AB का स्क्वायर बराबर है किसके, 2AC का स्क्वायर। ये दिया हुआ AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, AB का स्क्वायर बराबर AC 2AC स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए क्योंकि 2AC स्क्वायर है ना, उसको दो बार लिख लेंगे, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एक ठो AC स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए, और एक AC, देखिए AC किसके बराबर था, BC के बराबर था, तो एक AC के जगह पे हम यहाँ पे BC लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। और इसको देखिएगा तो इस त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर ये दोनों भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो गया। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया। क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया ना, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यानी एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटे भुजे का स्क्वायर के योगफल बराबर है, अतः लिखा जा सकता है, अतः त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज होगा प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही आपको क्या करना था, उसी का जस्ट अपोजिट था, उसमें त्रिभुज समकोण दिया होता, सिद्ध करना था ये, इसमें ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। और ये दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं भी आई है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार एक एक साल गैप करके क्वेश्चन लगभग इस ये क्वेश्चन पूछते रहता है, 2 नंबर में पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग चलते हैं। 6 में कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 2A है ना। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है पर बच्चों, समबाहु, ABC समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितना है, 2A है। भुजा कितना है, 2A है ना, 2A भुजा है। और उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। शीर्षलंब बोले तो ये आपका 90 डिग्री है। इस शीर्षलंब की क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करना है। इसका नाम देते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इसको नीचे लिख करके इसको नहीं लिख लेते हैं, इसका शीर्षलंब D है ना। तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A है ना, 2A दे रखा है ना। तो सिद्ध नहीं करना बल्कि AD निकालना है। क्या निकालना है यहां से, शीर्षलंब AD की लंबाई क्या होगी, यही निकालना है इसमें, ठीक है। शीर्षलंब यानी AD की लंबाई क्या होगी। चलिए तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे परमान। परमान लिखने से पहले कुछ समझा देते हैं। क्या होता है कि यदि समबाहु त्रिभुज में प्यारे बच्चों यदि लंब खींचते हैं तो वो जो लंब होता है वो भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहां से यहां जो भुजा 2A है वो आपका BD A हो जाएगा और DC भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। वही स्टेटमेंट को देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि समबाहु त्रिभुज की लंब, समबाहु त्रिभुज की लंब भुजा को समद्विभाजित करती है। भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है।
अब जब समद्विभाजित करती है इसका मतलब कि BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के, और 2A था ना तो 2A का हाफ हो जाएगा। समद्विभाजित करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये A हो जाएगा। अब जब ये हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में चल के पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना। तो आइए समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहला आपका AB दिया हुआ है 2A, ठीक है, और BD दिया हुआ है A। यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और जोड़ लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है ना। तो कर्ण कितना है, कर्ण 2A है, कर्ण 2 है, तो 2A का स्क्वायर, और आधार क्या है, आधार A है, तो A का स्क्वायर, और लंब देखिए आपका AD है, और प्यारे बच्चों यही निकालना है, AD ही क्या करना है, निकालना है ना। तो 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा, और A स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, A स्क्वायर, और बराबर में आपका AD का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3A स्क्वायर होगा ना, 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 3A स्क्वायर। तो इस तरह से AD बराबर क्या हो जाएगा, √3A स्क्वायर, है ना। तो 3A ये आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब यही आपका निकलेगा, √3A हो जाएगा। देखिए यही शीर्ष लंब AD निकालना था। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप VVI में रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई एक दफा पूछ चुका है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और रख सकते हैं बल्कि ध्यान में इसको रखना है, और यदि क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल हूबहू इसी तरह से आपको छाप देना है, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। 3A इसमें कुछ नहीं था तो यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की जो भुजाओं का जो वर्ग होता है उनका योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चों बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में लगभग पूछा हुआ ही है ना। क्या है क्वेश्चन कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, आइए तो सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये समचतुर्भुज नहीं है, क्या ये समचतुर्भुज होगा, ये समचतुर्भुज होगा, चलिए हटाइए, समचतुर्भुज हम बना लेते हैं, हाथी बना लेते हैं। देखिए नहीं 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 नहीं, समचतुर्भुज बनाना कुछ तो गड़बड़ है। ये आपका, चलिए मान लेते हैं ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ABCD। समचतुर्भुज और वर्ग में क्या फर्क है, समचतुर्भुज और स्क्वायर में फर्क यही है प्यारे बच्चों कि समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है ना। फर्क नहीं, समानता क्या है कि समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन फर्क यह है कि समचतुर्भुज का वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे कह रखा है, चलिए सबसे पहले इसका एक विकर्ण खींच देते हैं, इसका क्या खींच लेते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं, ये भी विकर्ण, और विकर्ण O पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। विकर्ण कहाँ पे कट कर रहा है, ऊपर,
सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजा के वर्गों का योग। तो लिख लेते हैं कि माना कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण कौन कौन है, AC तथा BD। विकर्ण AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर, O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें कि उनके भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा कौन कौन है, भुजा है AB, भुजा के वर्गों का AB स्क्वायर, BC स्क्वायर है ना, DC स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। भुजा के जो वर्गों का स्क्वायर का योग होगा विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि AC का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे फिगर पे आइए कि एक प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज का, कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो समकोण पे समद्विभाजित करता है। समकोण पे समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि एक तो 90 डिग्री बनेगा और दूसरा AO बराबर हो जाएगा किसके, OC के। सेम कंडीशन हर जगह पे, यहां पे भी समकोण बनाएगा, हर जगह पे समकोण बनाएगा, ठीक है। तो किसी एक त्रिभुज में हम लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहले यहां पे प्रमाण लिख करके वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। क्या स्टेटमेंट है, लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है। परस्पर क्या करता है, परस्पर समकोण समद्विभाजित करता है। यहां पे एक चीज और लिखना पड़ेगा, समकोण समद्विभाजित करता है। एक तो 90 डिग्री भी और दूसरा AO बराबर OC। तो यहां से लिख सकते हैं अतः आपका ये हो जाएगा AO लंब हो जाएगा किस पे, AO लंब हो जाएगा BD पे, और क्या हो जाएगा AO बराबर आपका OC हो जाएगा यहां से, और BO बराबर क्या हो जाएगा DO, है ना, इस तरह से। या फिर कह सकते हैं तो AO जो होगा AC का हाफ होगा। जब AO OC के बराबर हो जाएगा तो यहां से लिख सकते हैं कि AO जो है पूरा AC का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी को करेंगे, AO बराबर OC, देखिए यहां पे लिख देते हैं AO बराबर OC। तो यहां से लिखा जा सकता है AO जो होगा AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। उसी तरह से BO बराबर DO होगा, तो BO जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा किसका, हाफ हो जाएगा BD का। ये BD का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब समकोण, जब ये 90 डिग्री है तो AOB कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज में चलते हैं, है ना। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABO में या AOB में। पाइथागोरस पर में लगा देंगे, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने AB कर्ण हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां पे AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर।
ए बी को ए बी रहने दीजिए। अब एओ देखिए, एओ किसके बराबर है, हाफ ए सी के, है ना, तो यहाँ पे हाफ ए सी कहिए या फिर ए सी बटा टू, ए सी बटा टू का स्क्वायर, और बीओ किसके हो जाएगा, बी डी बटा टू के बराबर, यानी बी डी बटा टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर यहां से ए सी स्क्वायर बटा फोर और प्लस में बी डी स्क्वायर बटा फोर। ठीक है, देखिए अब यहां से भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए, 4 एलसीएम में ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर और बराबर में ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। अब 4 ए बी स्क्वायर है, कितना है 4 ए बी, तो 4 ए बी को ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। चूंकि 4 ए बी स्क्वायर है तो ए बी को 4 बार लिख दिए, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और इधर में आपका क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए चूंकि ये सम चतुर्भुज था, कैसा चतुर्भुज था, सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज की सभी भुज आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो ए बी को एक ठो ए बी रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा ए बी को एक ठो ए बी रहने देते ए बी स्क्वायर, लेकिन बाकी एक ए बी बी सी के बराबर हो जाएगा क्योंकि भुजा तो बराबर है, तो यहां पे लिख सकते हैं एक ए बी को बी सी का स्क्वायर, एक ए बी को डी सी लिख देंगे, डी सी का स्क्वायर, और एक ए बी को ए डी लिख देंगे ए डी का स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और देखिए यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध क्या करना, ये देखिए चारोभुजा का जो स्क्वायर होगा वो चारोभुजा का जो स्क्वायर का योग जो होगा वो विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होगा, है ना, कि ये कुछ नहीं है इस त्रिभुज, आप चाहो तो इस त्रिभुज में भी चल सकते हैं, सब त्रिभुज में चारों में से कोई एक त्रिभुज में भी चलेंगे तो प्रूफ आपका हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये दीर्घ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन में पूछ सकता है बिहार बोर्ड, एक बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन को। चलिए तो आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग किए, आज के क्लास में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग किए, बाकी बच्चे क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, तब तक एक बार अच्छे से क्लास को देखिए, है ना, क्लास प्यारे बच्चों अच्छा लगा तो एक बार लाइक करिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो में इसके सारे के सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।